क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को मरने के बाद भी सेना में सम्मिलित होते देखा है क्या? शायद आप कह रहे होंगे कि नहीं। लेकिन भारत एक ऐसी भूभूमि है जहां पर बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है और अविश्वसनीय है। एक ऐसी ही घटना भारतीय सेना से जुड़ी हुई मिलती है। भारतीय सेना का एक ऐसा जवान, एक ऐसा सिपाही जो शहीद तो बरसों पहले हो गया है, लेकिन आज भी उसे भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया है तथा समय पर उसे छुट्टियां दी जाती हैं, समय पर उसे घर से आने और जाने की टिकट दी जाती है तथा उनके सामान को तथा उनके द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूकों को आज भी सेना ने अपने अंदर शामिल कर रखा है। एक ऐसा उदाहरण मिलता है बाबा हरभजन सिंह का, जो भारतीय सेना में थे और भारतीय सेना के अंदर रहकर ही वे वहां पर शहीद हुए। शहीद होने के बाद वे भारत और चीनी बॉर्डर पर शहीद हुए थे। जब वे शहीद हुए उसके कुछ समय बाद चीनी सेना में होने वाली गतिविधियां, चीनी सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्रों तथा प्लानिंग की जानकारी वे सपने में आकर अपने साथियों को देते थे और वे सभी जानकारियां सच साबित होती थी। जब इस प्रकार की जानकारियां वे अपने साथी सैनिकों को सपने में आकर देते थे और कुछ ही दिनों में वे सारी जानकारियां सही साबित हो जाती थी, तो उनके दोस्तों और सेना का विश्वास भी उनके प्रति अटूट हो गया। इसी अटूट विश्वास के कारण उन्हें अभी तक, वर्तमान समय तक, उनके शहीद होने के बाद भी उन्हें वेतन दिया जाने लगा तथा वर्ष में 2 माह की छुट्टी भी दी जाने लगी। जब उन्हें छुट्टी दी जाती थी तब उनका शरीर तो नहीं था, लेकिन उनका सामान, उनके सेना के अफसर उन्हें रेलवे स्टेशन तक उनके सामान को रखने आते थे और वे सामान के साथ साथ उनके घर जाने की टिकट और वापस पुनः ड्यूटी पर लौटने की टिकट भी सेना द्वारा उपलब्ध करवाई जाती थी। जब सेना के कुछ अधिकारी उनका सामान लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचते थे और उस सामान को ट्रेन में रखकर जाते थे, तो उस सामान को उनका परिवार रिसीव करता था तथा निश्चित समय की अवधि 2 माह के बाद पुनः उनका परिवार उनके सामान को उसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते थे। तब पुनः भारत और चीन के बॉर्डर पर सैनिक उनका सामान लेने पहुंचते थे। यानी उनके साथ आज भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कोई जीवित सैनिक छुट्टी होने पर अपने घर जाता तथा पुनः अपनी ड्यूटी पर लौटता है। स्थानीय लोग उनकी जयंती तथा उनकी पुण्यतिथि पर तथा जब वे घर लौटते हैं छुट्टियों के समय और पुनः ड्यूटी पर जाते हैं, तब वे जुलूस निकालकर उनकी जय जयकार करते हैं तथा उनकी तस्वीरों पर माला और पुष्पांजलि समर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे बाबा हरभजन सिंह, जो भारत और चीनी बॉर्डर पर शहीद हुए, आज भी वे अपने देश, अपने वतन के लिए काम करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने सैनिकों को तथा अपने साथियों को सपने में आकर आसपास होने वाली जानकारियों को उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा उदाहरण केवल भारत में ही मिलता है, जो अविश्वसनीय माना गया है और अविश्वसनीय है, लेकिन जो सत्य है